निर्दलीय विधायक ओपी हुड्डा की सुरक्षा बढ़ाई गई है। हुड्डा की सुरक्षा में 4 गनमैन लगाए जाएंगे। सीएम अशोक गहलोत के आदेश पर गृह विभाग ने आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें कि ओपी हुड्डा पर शराब माफियाओं ने हमला किया था। इसके बाद उन्होंने सीएम से सुरक्षा की गुहार लगाई थी। उन्होंने हमारे होटल के ऊपर हमला किया था और हमें धमकाने की कोशिश की थी। इस बात को हमने माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के सामने रखा। सम्मानीय गहलोत साहब ने, जहाँ सामान्यतः विधायक को 1 गनमैन मिलता है, मेरी सुरक्षा में अब 4 गनमैन की ऑर्डर जारी किए हैं और उन गनमैनों ने मेरे यहाँ आकर के ज्वाइन भी कर लिया है। मैं सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय को, जिन्होंने मेरी सुरक्षा की चिंता की, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और सबसे ज्यादा आभार व्यक्त करता हूँ महुआ विधानसभा क्षेत्र की जनता को, जिन्होंने मुझे चुनकर के राजस्थान की विधानसभा में भेजा। भरतपुर में डॉक्टर दंपत्ति हत्याकांड के 15 दिन बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी अनुज को गिरफ्तार कर लिया है। डॉक्टर दंपत्ति हत्याकांड में कामयाबी, गिरफ्त में आया मुख्य आरोपी अनुज। डॉक्टर दंपत्ति हत्याकांड का मुख्य आरोपी अनुज पुलिस के शिकंजे में आ गया है। दिन दहाड़े डॉक्टर दंपत्ति के मर्डर के बाद अनुज पिछले 15 दिनों से पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो रहा था। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि अनुज अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आने वाला है। फौरन पुलिस ने नाकेबंदी की और उज्जैन की 20 मोड़ा के पास अनुज को धर दबोचा। उस सूचना के आधार पर यह था कि भी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आ सकता है, कहीं ना कहीं आदमी की कमजोरी होती है। उसके आधार पर इनको दिशा निर्देश और कार्रवाई के आधार पर इन्होंने जो है उज्जैन के आसपास 20 मोरा कोई जगह है, वहाँ पर गाड़ियों की चेकिंग शुरू की। गाड़ियों में जो है व्हीकल में उसकी पुलिया वाला आदमी, जिसको जब पूछा गया नाम पता तो उसने सर पकाया और अपना नाम अनुज बताया। तो इस आदमी की जो है अब अनुज गिरफ्तार हो चुका है, जिसपे 5000 का इनाम भी जिला पुलिस ने घोषित किया हुआ था। मुख्य आरोपी अनुज और महेश ने बीते 28 मई को शहर के नीम द गेट इलाके में डॉक्टर दंपत्ति को गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी और फरार हो गए थे। हालांकि पुलिस आरोपी महेश गुर्जर को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। साथ ही हत्या की साजिश में शामिल दौलत उर्फ गोलू गुर्जर और निर्वाण सिंह गुर्जर पुलिस के शिकंजे में आ चुका है। अब पुलिस मुख्य आरोपी अनुज को गिरफ्तार करने के बाद हत्याकांड का खुलासा करने के लिए क्राइम सीन को रिक्रिएट कर आएगी। कई घटनाएं जो इससे जुड़ी हुई हैं, उनका तमाम खुलासा, क्योंकि मुख्य सूत्रधार यही है, तो इसके पूछताछ विस्तृत की जाएगी। एक एक चीज को जो है ग्राउंड पे लिया जाएगा। पूरे घटनाक्रम को जो है एक बार पुनः सारा कड़ी से कड़ी जोड़ी जाएगी और इसमें किन किन की भूमिका रही है वो भी जो है पुनः एक बार खुलासा किया जाएगा। और क्या वजह रही, क्या अचानक मारने की क्या मन में आई, क्यों मारा, क्योंकि उनकी दंपति की जो है 1 साल पहले ही जमानत हो चुकी थी। मुख्य आरोपी अनुज की गिरफ्तारी के बाद भले ही पुलिस हत्याकांड की पूरी तफ्तीश करेगी, लेकिन इसके पहले पुलिस इस बात का खुलासा कर चुकी है कि डॉक्टर दंपत्ति की हत्या बदला लेने के लिए की गई है। दरअसल 2 साल पहले डॉक्टर सुदेव गुप्ता की क्लिनिक में रिसेप्शनिस्ट दीपा और उसके 8 साल के बेटे की जलाकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में डॉक्टर सीमा गुप्ता और उसका पति डॉक्टर सुदेव और उसकी मां को जेल हुई थी, लेकिन साल 2020 में तीनों को जमानत मिल गई थी, जिसके बाद मुख्य आरोपी अनुज ने अपनी बहन दीपा की हत्या का बदला लेने के लिए डॉक्टर दंपत्ति की हत्या की वारदात को अंजाम दिया। लेकिन अब पुलिस मुख्य आरोपी अनुज की गिरफ्तारी के बाद हत्याकांड की तमाम कड़ियों को जोड़ेगी, जिसके बाद ही पता चल पाएगा कि अनुज ने डॉक्टर दंपत्ति की जेल से जमानत पर रिहा होने के 1 साल बाद क्यों हत्या की साजिश को अंजाम दिया। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ भरतपुर से दीपक बुरे की रिपोर्ट। सिरोही में आंगनबाड़ी महिला की हत्या को लेकर चल रहा धरना प्रदर्शन 7 घंटे बाद खत्म हो गया। एसपी के आश्वासन के बाद पीड़ित परिवार और गांव वाले मान गए, जिसके बाद मृतक महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। साथ ही पीड़ित परिवार के
मुआवजे की मांग को माने जाने का भी आश्वासन दिया गया। ये लोग हत्या के आरोपी नेताराम मेघवाल को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए थे। आपको बता दें कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लक्ष्मी विधवा थी, जिसके घर में घुसकर आरोपी ने चाकू से हमला कर उसे मार डाला। हालांकि इस बीच उसकी बहन ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन आरोपी नेताराम ने उसे भी जख्मी कर दिया, जो इस वक्त अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। बताया जा रहा है कि मृतक लक्ष्मी ने पहले भी इस पर केस दर्ज किया था, जिसमें वो जेल में बंद था, लेकिन जमानत पर रिहा होने के बाद उसने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया। वो लॉकडाउन होने की वजह से लोग सो गए थे, तो कोई बाहर निकला नहीं। फिर वो उसकी बहन बहुत चिल्लाई, तो उसके भी बीच बचाव किया, तो उसको भी कोशिश की मारने की। तो उसके भी पैर पे चाकू लगी है, जिसका हॉस्पिटल नादरा PSC में उपचार किया है। अभी भी डॉक्टर से बात की थी, तो दे दो, मैं उनकी पट्टी वगैरह कर लेती हूँ। वो पूरा परिवार डरा और सहमा हुआ है। ये आतंक अपराधी है और भी कुछ वारदात कर सकता है, जब तक जल्दी गिरफ्तार नहीं होता है। तो यहाँ अजमेर में एक पति ने अपनी ही पत्नी की पीट कर हत्या कर दी। घटना JP नगर मदार इलाके की है, जहां राहुल नाम के शख्स ने देर रात नशे में अपनी बीवी और बेटी के साथ मारपीट की। इसके बाद गंभीर हालत में उसकी पत्नी वर्षा को JLN हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। को इतना बुरा मारा 1 घंटे तक। उसके बाद है ना मेरी मम्मी को बाहर भेजने लग गया। वो है ना मेरी मम्मी का मुंह दबोचने लग गया, तो मैंने बचाया तो मेरे को मारने लग गया। उसके बाद मेरी मम्मी के मुंह में से खून निकलने लग गया। उसके बाद मैंने वो है ना मम्मी को बाहर भेजा और मम्मी बाहर जाते ही जाते शांत हो गई। पहले अपने भूपेंद्र सिंह नामक दूसरे व्यक्ति से शादी की थी इसने 10 साल पहले, जिसकी 3 साल पहले डेथ हो गई। उसके बाद में ये इस राहुल से शादी की थी, शादी करके इसके साथ रह रही थी। तो कुछ दिनों से ये कमाने नहीं जा रही थी। पहले सोन हलवा काम करती थी, इसलिए कहता था कमा के नहीं लाती है। इस चक्कर में इसके साथ में मारपीट की, और जिसमें बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम करा रहे हैं और शीघ्र ही मुलजिम को गिरफ्तार करेंगे। सीकर में पुलिस ने ठगी के आरोप में 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। दोनों महिलाएं अब तक दर्जनों लोगों को लाखों का चूना लगा चुकी हैं। पूरे मामले में हैरान करने वाली बात यह है कि दोनों महिलाएं पति पत्नी बनकर एक साथ रहती थीं। पुलिस ने जब दोनों का मेडिकल करवाया तो इस बात का खुलासा हुआ। दोनों महिलाएं गुजरात की रहने वाली हैं। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। पूछताछ के दौरान पाया कि जो रितु पटेल है वो उसका महिला होने के संबंध में संदिग्ध लगी कि वो पुरुष नहीं होकर महिला है, जिस पर उच्च अधिकारियों का अवगत कराया जाकर मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाकर रितु पटेल का मेडिकल करवाया गया। तो रितु पटेल का महिला होना पाया गया, और जो दोनों पति पत्नी के रूप में रह रहे थे तथा पति पत्नी के रूप में रहकर देश के विभिन्न भागों में कई लोगों से धोखाधड़ी करने की बात भी सामने आई। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कोरोना अपडेट।